अब यूं करते हैं, एक और काम करते हैं, मेरी बात सुन। अब कल का हम रख लेते हैं, मैं कल मीन्स के नेक्स्ट डे पे हम रख लेते हैं। मैं एक तो टूल्स को मेक श्योर कर लूंगा कि ये सारा वो एक्टिव हो और चल रहा हो, क्योंकि मैंने अब उनको मैसेज भी किया है टेक्निकल स्टाफ को, तो वो पता नहीं अभी बिजी हैं या अवेलेबल नहीं है, अभी तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ठीक है, तो मैं उसमें एक तो वो भी आपको ये भी चीजें स्मार्ट स्काउट का भी बता दूंगा, प्लस जो दूसरे होंगे जो आगे अपना बाइबॉट है और जूफ है, जी क्योंकि वो बाइबॉट और जूफ जो है ना उनको सिर्फ इंट्रोड्यूस ही मैंने करवाना है, क्योंकि उनकी मेंबरशिप तो है नहीं। ठीक है, वो सिर्फ जी उनके जो चीजें कि आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है वो करना। स्मार्ट स्काउट को भी हम इधर वर्किंग कर लेंगे इसके ऊपर, तो वो हमारा जरा बेहतर हो जाएगा सिलसिला। ठीक है, अब फ्री ट्रायल मैंने आपने बल्कि करना था, वो मैंने ही आपको करके दिखा दिया, तो वो फ्री ट्रायल भी मेरा ख्याल है आप भी करेंगे। तो वो आपको यही कहेगा कि डायरेक्टली अपना सब्सक्रिप्शन डिसाइड करके अपने कार्ड नंबर और वो चीजें डाल दें, और उस पे फिर वो आपको आगे वो देता है या नहीं देता अपना विदाउट कार्ड की इनपुट लिए। ठीक है ना, तो जी वो अब देखना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर जो होते हैं ना वो यही करते हैं कि वो कार्ड की इनपुट ले लेते हैं आपसे। वो फिर जब जी आपकी वो बनती है इसमें, अब ये देखे ना, ये मैंने दोबारा, अब मैं आपको सॉरी अनफ्रीज कर दूं। ये मैं उसी पे गया हूँ दोबारा से स्मार्ट स्काउट पे, तो मैंने वो क्लिक किया तो उसने आगे मुझे वो कह दिया, आप ये देखें बैक भी नहीं जा रहा। ठीक है, मैंने उस पर क्लिक किया कि मैंने पहला वाला जो पैकेज था ना, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो उसने आगे ये मुझे कार्ड नंबर मुझसे पूछ रहा है। अब क्योंकि वो मुझे दे तो फ्री ट्रायल ही रहा है। ठीक है, उसके बाद ले ये पैसे काट लेते हैं। उसके बाद इसमें क्या करना है कि जैसे ही फ्री ट्रायल पूरा होना, आप भाग नहीं सकेंगे, आप $29 आपके कटेंगे, उसके बाद आपका दिल करेगा तो आप कैंसिल कर लेंगे ये जो भी। ठीक है, तो ये दूसरा जो है ना बंदा ये ऐसे ही ऐसे कार्ड का डाले ना जिसमें पैसे ही ना हो। नहीं, वो उन्होंने चेक करना ना, वो इतने भोले वो भी नहीं है। उन्होंने उस टाइम उसका लिंक चेक करना कि अगर वो लिंक एक्टिव है, मतलब वेरीफाई हो जाता है उसका लिंक, तो उन्होंने आपको आगे एक्सेस दे। हाँ, ये हो सकता जी है कि आप अभी वो लिंक एक्सेस करवा दें उनको। ठीक है, अगर लिंक हो रहा है तो उसके बाद क्या होगा कि जितने दिन आपका ट्रायल चल रहा है उसके लास्ट डे पे आप उस कार्ड को फ्रीज कर दें। जी। ये पॉसिबिलिटी, या कार्ड को कैंसिल कर दें, करवा दें या कर दें कार्ड हाँ, नंबर। ये सर पहले मेरे साथ एक दफा ऐसा हो चुका है, शॉपिफाई के अकाउंट में मेरे पैसे कट गए थे, फ्री ट्रायल एंड हुआ, मुझे पता ही नहीं चला हम्म, और पैसे कट। ये होता यही है मेरे, मतलब अक्सर जो है ना, क्योंकि अब होता है इसने कि जिसने क्लास में बैठे हैं या कोई काम कर रहे हैं, कोई चीज फंस गई है कि जी बस अब करनी है, ये खत्म होना चाहिए इसमें। उस टाइम कई दफा होता है कि कई चीजों में ना आप क्लिक कर देते हैं, आप डिफरेंट किस्म की उस टाइम पे अपना काम पूरा करने के लिए मेंबरशिप्स अलग कर देते हैं कि अच्छा हम्म, चलो अभी 30 दिन है ना, मैं 20-22 दिन बाद ये कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, इवन मतलब मैं काम खत्म करके इसकी सब्सक्रिप्शन में कैंसिल कर देता हूँ। वो आप यकीन जी करें कि वो हर महीने ही, अब कई दफा होता है कि मोबाइल देख के याद आती है, सोचता हूँ यार ये क्या चीज है, किसके पैसे कट गए। ठीक है, जी और अच्छे खासे जो पैसे हैं ना वो डिफरेंट, क्योंकि वो कार्ड्स हैं डिफरेंट मीडियम्स हैं, वो कभी कहीं से मैसेज आ रहा होता है कि जी वहां से इतने पैसे कट गए हैं, कभी कहीं से आ रहा होता है वहां से इतने पैसे कट गए। तो ये हम्म तो वो चलती रहती है चीजें, डिपेंड करता है ना, जी अगर आपका काम चल रहा है ना, आपको पैसे आ रहे हैं, तो फिर इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। थोड़े जी थोड़े मेंबरशिप्स होते सब। हैं, अगर पैसे हम्म नहीं आ रहे हैं आपके, लग रहे हैं पैसे, तो उसके ऊपर जब ये सोने पे सुहागा हो जाता है, फिर ये वाले पैसे भी कट रहे हैं, बंदे को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि यार ये पहले ही मेरे इतने पैसे लगे हुए हैं, पहले ही मेरा कोई काम नहीं बन रहा, और ऊपर से ये वाले जो ऐड ही होता जाता है ना, आपके लॉस में कह लें या आपकी इन्वेस्टमेंट में ऐड ही होता जा रहा है। वो जब जी होगा, जब आपका सर्कल चल जाएगा, जब आप पैसे कमाना शुरू कर दोगे, तो उसके बाद उसमें से अगर पैसे चले भी जाते हैं तो फिर सर, ये यहाँ पे क्या कम लोग आर्बिट्राज का ये कर रहे हैं? आर्बिट्राज ना तो पहले काफी पॉपुलर हुआ था, जब ये कोविड के बाद जब ड्रॉप शिपिंग जब टाइट करना शुरू किया ना अमेजोन ने, तो उस साल जो है वो 22 में आर्बिट्राज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था एकदम से। ठीक है, फिर जब 23 आया तो 23 में अमेजोन ने और ज्यादा टाइट करना शुरू किया, तो तब फिर ड्रॉप शिपिंग एंड आर्बिट्राज दोनों को लोग डरना डरने लग गए थे कि यार ये दोनों मॉड्यूल जो है ना वो खतरनाक मॉड्यूल्स है। ठीक है, और अभी भी मैं आपको ये कहता हूँ कि दोनों मॉड्यूल्स डेंजरस जरूर है, लेकिन है कि अगर आप थोड़ा सा तरीके से, थोड़ा सा तहम्मुल के साथ चलें, तो फिर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आज भी आर्बिट्राज का काम कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं, तमाम जगह पे कर रहे हैं।
आज भी लोग ड्रॉप शिपिंग का काम कर रहे हैं, बिल्कुल अमेरिका में भी कर रहे हैं, यूके में भी कर रहे हैं, और मुल्कों में भी कर रहे हैं। हम एक तो जी करते हम बगैर किसी तरीके के, फिर हम करते हैं अंधाधुंध। ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि यार मैं आर्बिट्राज किया है और मेरे थोड़े से पैसे लगे और मैंने इतने पैसे कमा लिए, तो हम उसको स्केल करने की तरफ भाग पड़ते हैं। हम आराम आराम से स्केल की तरफ बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन बिल्कुल तरीके से जाना चाहिए, स्लो एंड स्टडी जाना चाहिए। जब आप भाग पड़ते हैं, आप इधर उधर उदम मचाना शुरू कर देते हैं, इतनी प्रोडक्ट्स लगा दिए, इतना ये कर दिया, इतना वो कर दिया, उसमें फिर ये प्रॉब्लम आती है अपना, इस किस्म की थोड़ा मॉड्यूल जो है ना वो डेंजरस बन जाता सही। है। तो अब लोग आजकल जो है वो कुछ अरसे से हम देख रहे हैं दोबारा से, लोग सब मतलब इस टाइम हम हमारा क्योंकि ये काम है ना, मैं ये देखता हूँ कि सबसे ज्यादा जो कम इंटरेस्ट है ना लोगों को इस टाइम, वो है प्राइवेट लेबल में। जी फिर उस प्राइवेट लेबल से लोग अपना होलसेल को ज्यादा प्रेफर करते हैं। उसकी वजह क्या है कि उसमें पैसे कम लगते हैं होलसेल कंपैरेटिवली। दूसरा क्या है कि जी होलसेल में आपकी बिक्री होना या पैसों का वापस आना, बेशक मार्जिन थोड़ा होता है लेकिन जल्दी शुरू हो जाता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल। ठीक है। सही। अच्छा, प्राइवेट जो होलसेल करते हैं, होलसेल से भी थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट लोग ले रहे हैं आजकल दोबारा से, आर्बिट्राज में और ड्रॉप शिपिंग। क्योंकि उसमें उनको ये पता चलता है कि यार इसमें तो होलसेल जितने भी पैसे नहीं चाहिए, होलसेल से भी कम पैसे चाहिए। क्योंकि होलसेल का भी एक अच्छे लेवल पे आप काम करते हैं तो आपको 5,000 से लेके $10,000 तक तो चाहिए होते हैं एक अच्छे लेवल पे काम कर, जहाँ से आपको रिटर्न भी है। प्राइवेट लेवल में जी बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो कहते हैं कि अच्छा आर्बिट्राज में तो 500,000 $1,000 से भी काम चल जाए, सही। और ड्रॉप शिपिंग में इससे भी कम पे चल जाएगा, लेकिन ड्रॉप शिपिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा। और होलसेल में कितने हमें चाहिए होती है होलसेल में अगर इन्वेस्टमेंट? हम यूएस में करते हैं, होलसेल का ना मैं एक कुलिया बताता हूँ आप, उस कुलिये पे आपने एग्जामिन करना है कि आपको कितने पैसे चाहिए। जी वो कुलिया ये है कि 10% आपने रखना है रूल ऑफ थंब के, मुझे 10% नेट प्रॉफिट मिलेगा मेरी इन्वेस्टमेंट पे। इसको हम कहते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो 10% होगा। ठीक है। अच्छा जी, अब 10% में आप दूसरा आपने क्या चीज देखनी है, दूसरी आपने ये चीज देखनी है कि मुझे महीने के कितने पैसे चाहिए। आप कहती हैं जी मुझे $1,000 चाहिए महीने, मेरा अपना सर्वाइवल जो है, मेरे अपने खर्चे जो है, मेरी अपनी जरूरत जो है इस टाइम पे, बिजनेस करके अर्न नहीं करना ना पैसे, इसलिए आपने करना है बिजनेस। वो मेरी जो जरूरत है इस टाइम पे कि मैं सेटिस्फाई हूँ कि अगर मैं $1,000 पर मंथ हूँ, इससे मेरा सिस्टम, मेरा सेटअप चलेगा। ठीक है। अच्छा जी, अब $1,000 कितने का 10% है, जी। कितने का? एक क्या? $1,000 कितनी कितने का टेन अमाउंट, परसेंट हाँ कितनी अमाउंट का वन टेन लैख परसेंट नहीं, $10,000। 10,000 1 लाख का ही नहीं बनता 10%? नहीं नहीं, $1,000 कितनी 1,000 अमाउंट का 10% है, वो $10,000 का 10% जो है ना वो $1,000। हाँ जी ठीक है। लाख का तो 10,000 हो जाएगा। हाँ जी मुझे ठीक लगा आप 10,000 का। है। अच्छा नहीं, ठीक हो गया। अब आपने जी ये देखना है कि $1,000 आपने पर मंथ कमाना है। ठीक है। Subscribe to Electrifying Commerce for weekly videos that will turn your e-commerce dreams into reality. Click that subscribe button and let's get started.